हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो पे हम देख रहे हैं 25 ये वीवीआई क्वेश्चन दिए गए। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। जो सिक्किम है ये किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का एक राज्य बनाया गया है। तो पहले पे देखेंगे जो दिया गया है 30वें संशोधन के अंतर्गत या 32वें संशोधन के अंतर्गत या 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसकी अगर जो बात करूं तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है, ये 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे जो दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये हम लोगों को बताना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां इस तरह का प्रावधान किए जाते मतलब नियुक्त किए जाते हैं, तो ना राष्ट्रपति के द्वारा, ना उपराष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे जो दिया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। इस पे हम लोगों को बताना है। चार विकल्पों पे उत्तरांचल हो जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ या झारखंड या इनमें से कोई नहीं। जो भारतीय संघ का 28वां राज्य की बात करूं तो 28वां राज्य हो जाएगा इस पे झारखंड। झारखंड इस पे 28वां राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे जो दिया गया है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। जो हाल ही में एक तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तो भारतीय जो अनुसूची है तो इसमें किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन की बात करूं तो ये हो जाएगा अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे जो पाँचवा दिया गया। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। जो भारतीय संघ का सिक्किम है ये 22वां राज्य कब बना है, तो हम लोगों को बताना है। तो 22वां राज्य जो बना है ये बना है 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में ये बीएससी सीजीएल ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भारतीय सिक्किम राज्य है तो सिक्किम राज्य ये बना था 1975 ईस्वी पे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने संघ बनाए हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है। जो राज्य है पुनर्गठन आयोग में 1 नवंबर और 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए, ये हम लोगों को बताना है। तो ये जो बनाए है 14 राज्य और 6 संघ बनाए है, संघ राज्य बनाए है। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सातवां जो दिया गया है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर इस पे अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद हो जाएगा 3 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जो संविधान में निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय राज्य को नया अधिकार बनाने का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे जो दिया गया, नए राज्य के गठन शक्ति की निहित है। जो 8वें राज्य के गठन की शक्ति निहित है ये किस में है। तो सांसद पे हो जाएगा या राष्ट्रपति में या मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा सांसद में। नए राज्य के जो गठन में शक्ति होती है ये होती है सांसद में। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो दिया गया है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद है इसके अनुसार तो भारत की बात करूं तो ये राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे जो दिया गया है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को अधिकार मिलाने का अधिकार दिया गया। जो भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार दिया गया है। तो इसकी अगर बात करूं तो यह सांसद को अधिकार दिया गया है, राज्य को मिलाने का अधिकार सांसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला
तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जो दिया गया, आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के किस रूप में गठित किया गया। जो आंध्र प्रदेश है एक भाषीय रूप में मतलब किस ईस्वी में गठित किया गया। तो ये जो गठित की बात करूँ तो यह किया गया 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में जो आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 ईस्वी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो जो भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात करूं ये कब किया गया, तो 1956 में किया गया था, या 1960 में, 1962 में, या 1978 में। तो इसके जो करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में भाषीय राज्यों के आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी। तो जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद जो भारत के कुल राज्यों की संख्या की बात करूं तो ये हो गई थी 28, संख्या हो गई थी 28। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जो दिया गया है, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। जो भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का, या कर्नाटक का। तो जो भाषीय आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, दिल्ली है, दिल्ली क्या है ये हम लोगों को बताना, दिल्ली राज्य है या एक केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर यह इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोगों को बताना, जो दिल्ली है तो ये दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो ये तो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ये जो शक्ति प्राप्त है ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इस पे हम लोगों को बताना है जो कौन सा संघ है जो क्षेत्र नहीं है। तो इस पे जो हो जाएगा या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या हसीना और द्वीप, या गोवा, या पुडुचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा इस पे राज्य का क्षेत्र संघ नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत में कितने संघ केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने संघ केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो जाएंगे 8 जो है भारत में केंद्र संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जो दिया गया, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी। जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र होने के बाद कुल कितने रियासत थी। तो रियासत की बात करूँ तो 552 रियासत थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, नागरिकता कानून कब पारित हुआ। तो जो नागरिकता संशोधन कानून ये कब पारित हुआ था ये हम लोगों को बताना। तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1908 को। 11 दिसंबर 1908 को नागरिक कानून पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। जो भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, यह तो हम लोगों को इस पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिग्रहित संपत्ति। अधिग्रहित संपत्ति यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही भारत का जो नागरिक बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। बाकी तो वंश के अनुसार हो, जन्म और देशीकरण ये सब जरूरी है भारत का नागरिक बनने के लिए, लेकिन जो भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यकता नहीं वो हो जाएगा अधिकृत संपत्ति। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भारतीय नागरिकता है किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता जो प्राप्त नहीं की जा सकती है भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय बैंकों में जो नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे जो दिया गया है, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो भारत में कौन सा मतलब ऐसा पद है तो जन्म से होना ही जरूरी होता है। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा इस पे उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं, इसका यही करेक्ट, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना उपराष्ट्रपति। तो इसको करेक्ट आंसर की बात करो तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के संबंध
संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जो अनुच्छेद कौन सा है जो सांसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे हम लोग 25 इस पे हम लोग जो देखे हैं तो 25 क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।